Hello, creative learners. You all are welcome back again in your social studies class. In this class, we are going to study chapter number 15, and this will be your last chapter from your book. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, जो आखिरी पार्ट है, जो आखिरी लेसन है आपकी बुक का। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े, आई होप आपने सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से आप रिवाइज कर रहे होगे, चैप्टर को रीड कर रहे होगे, बिकॉज रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने आपको हर बार बोला है कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग की हैबिट डालिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवर कम्युनिकेशंस, यानी कि हमारे वार्तालाप के बारे में। बच्चों, अगर आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है, वो आपके बगल बैठी है, तो आप कैसे बात करोगे? आप नॉर्मली उससे बोलोगे, मुंह से बोलोगे, वो कान से सुनेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी दिन आप एब्सेंट हो गए, आप बीमार पड़ गए, और फिर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि स्कूल में क्या हुआ, क्या होमवर्क मिला है, तो आप अपने फ्रेंड से कैसे बोलोगे? अब तो वो आपके बगल में नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में है। तो आप क्या करोगे? आप फोन उठाओगे और उसको कॉल करके पूछोगे ना, आप उससे कम्युनिकेट करोगे। Many years ago, बहुत साल पहले, people sent message using smoke and drum beats. लोग बहुत साल पहले क्या यूज करते थे? वो धुएं का इस्तेमाल करते थे बच्चों, ड्रम बीट्स करवाते थे अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। They also send message through pigeon and men on horseback. और वो अपने संदेश बच्चों पिजन, कबूतर द्वारा भी पहुंचाते थे। The ways of sending message have changed now. लेकिन बच्चों, पहले के टाइम पे बिल्कुल मॉडर्निटी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग जो है वो इस तरह से, जो आपको दिया गया है पिजन, हॉर्स बैग्स, इस तरह से संदेश भिजवाते थे। लेकिन आज पूरी तरह से सिस्टम चेंज हो गया है। आज इंट्रोडक्शन हो गया है बच्चों सम न्यू टेक्नोलॉजी का। Here we have communication. Communication means sending or receiving message from one person to another person. Communication मतलब होता है बच्चों किसी को संदेश भेजना, अपने मैसेज को शेयर करना। They can be spoken or written. Communication help करता है to share our thoughts and ideas. The devices that we use to talk or send message from one person to another, they are known as means of communication, and they help us to stay in touch with our friends and relatives everywhere in the world. Then we have means of communication. ठीक है बच्चों, अब कम्युनिकेशन के माध्यम क्या है? लेटर्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर जो है वो सबसे सस्ता है। जब आपको अपनी बात किसी से कहनी है बच्चों, तो लेटर जो है सबसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नाउ राइट द लेटर्स ऑन पोस्ट कार्ड, inland letters and stamp envelope. Here you can see we have postcard, we have inland, and we have some wow fact. Aerograms, they are used for sending letter outside the country. जब हमें देश के बाहर लेटर भेजना होता है बच्चों, तो हम एरोग्राम्स का यूज करते हैं। Member of our family, friends who live far away from us, we also send greeting cards on festivals, special occasion. बच्चों, कोई हमें कोरियर पोस्ट करना होता है, या कोई कार्ड या कोई सामान अगर हम अपने दोस्त तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हम व्हाट्सएप के थ्रू तो नहीं पहुंचा सकते ना, क्योंकि वो सामान जो है वो फिजिकल मैटर है, तो वो हम उसमें हम लेटर का इस्तेमाल करते हैं। टेलीफोन, आई होप आप सभी ने टेलीफोन देखा होगा। सो टेलीफोन आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन से हम बहुत जल्दी बातचीत अपनी कर पाते हैं किसी से भी, क्विकली विद इन सेकेंड, एंड वी कैन डायरेक्टली टॉक टू एनीबॉडी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग अ टेलीफोन, and we can send SMS, short message service through the mobile phone, which can be carried by us wherever we go. बच्चों, फोन इतना छोटा होता है कि हम उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, वो पोर्टेबल होता है, पॉकेट में रख लिया, पर्स में रख लिया। देन वी हैव अनदर वन, वी हैव फैक्स मशीन एंड ईमेल। बच्चों, अभी आप छोटे हो, तो आई होप अभी तो आप बिल्कुल ईमेल वगैरह नहीं करते होगे। जैसे धीरे धीरे आप बड़े होगे, आप ईमेल के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल या फैक्स मशीन के बारे में और भी ज्यादा पढ़ोगे। अभी आप बस इतना समझो कि ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हम इस पे मैसेज इंस्टेंटली भेज सकते हैं बच्चों। फैक्स मशीन इज कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइन। We can send email, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, through the internet, and we can send photographs and documents through it. Here we have blow your mind. How? What is very essential to send a email? क्या email भेजना essential है? हाँ, essential है। Then we have newspaper and magazine. बच्चों, न्यूज़पेपर अखबार तो आपने सभी ने देखा होगा, आपके घर में आता भी होगा। सो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ये अवेलेबल है बहुत सारी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, सपोज उर्दू, तेलुगु, बंगाली।
वो हमें हेल्प करती हैं टू लर्न अबाउट द एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो ऑल ओवर द कंट्री हो रही है। सो न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वी हैव रेडियो एंड टेलीविजन, वी कैन हियर न्यूज, म्यूजिक एंड अदर प्रोग्राम्स ऑन रेडियो। ऑन टेलीविजन वी कैन हियर, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हियर एंड वॉच द प्रोग्राम्स विच आर educative and informative. Uses and misuse of communication. So here we have some advantages and disadvantages of communication. अच्छा, पहला एडवांटेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है इन कॉन्टेक्ट विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम क्या करते हैं, वी बिकेम अवेयर ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड अस एंड दे आर द सोर्स ऑफ एजुकेशन एंड entertainment. Then next we have disadvantages. So our exposure to the internet can be harmful in many ways. We lose interest in playing outdoor games and stick to games on computer, and lack of exercise can make us unhealthy. ठीक है, सो दोनों बच्चों कोई भी चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होता है। सो एडवांटेजेस ये है कि हम क्विकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है बच्चों कि अगर आपके हाथ में फोन होता है, अगर आप कभी फोन पढ़ने के लिए लेते हो तो पढ़ने के बजाय आप सब कुछ कर डालते हो, आप यूट्यूब खोल लेते हो, आप इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने लगते हो, आप गेम खेलने लगते हो, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी उसका होता है। ज्यादा ज्यादा अगर हम फोन यूज करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए भी हेल्दी होगा। आजकल बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं मोबाइल में गेम खेलना, पबजी एंड ऑल। बाहर जाना उन्होंने अवॉइड कर दिया, लेकिन बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है टू इनहेल फ्रेश एयर। आउटसाइड गेम्स, आउटडोर गेम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव ग्लॉसरी, इन टच, कनेक्शन में रहना, ठीक है, मतलब साथ में रहना। स्टैम्प मतलब एनवलप पे बच्चों एक ठप्पा लगता है स्टैम्प का। देन वी हैव इंस्टेंटली, यानी जल्दी से। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, और खत्म होता है बच्चों आपका सभी चैप्टर्स ऑफ योर सोशल स्टडीज बुक। थैंक यू, आपने मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट किया, अच्छे से पढ़ा। यू ऑल आर वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। Now always remember what you have to do. You have to read as much as you can. Now, thanks for this class. That's all from my side. Take care of yourself. My best wishes are always with you. Keep on learning, exploring, revising, and reading. Good luck. Goodbye.